हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको पालक की पकौड़ी के साथ में कड़ी बनाना बता रही हूँ। ये मेरे खेत के पालक हैं। ये देखिए, मैंने दोबारा लगा दी, गर्मी आ गई फिर भी पालक फिर लगा दिया क्योंकि हरे पत्तेदार सब्जी खानी चाहिए। सबसे पहले हम इस प्रकार से इसको ले लेंगे और इसके ये जो डंठल है उनको निकाल देंगे। लेकिन याद रखना, ये काटने से पहले खूब 2-3 बार साफ पानी से धो लेना क्योंकि इसमें रेत बहुत होती है। और उसके बाद हम इसे बारीक बारीक काट लेंगे और इसके अंदर जितनी आवश्यकता है उतना बेसन डालेंगे। इसको पालक पकौड़ी बनाते समय, कड़ी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि कड़ी में भी बेसन जाएगा, इसलिए पालक में कम से कम बेसन डालें आप, जब आपकी कड़ी अच्छी बनेगी। तो अब मैं आपको बारीक बारीक काट के और बेसन डाल के बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या क्या डालना है मैं बता रही हूँ आपको। अब जैसे जैसे डालूंगी, सौंफ जो ये पेट के लिए गुणकारी होती है, थोड़ी सी सौंफ। इसमें से कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है तो वो न डालें, लेकिन अजवाइन ज़रूर डालना क्योंकि बेसन आता है तो अजवाइन डालनी बहुत ज़रूरी है जो गैस नहीं करे। ये अजवाइन, हींग, थोड़ी सी कम हींग डालेंगे। और इसके अंदर इस पालक में पानी होता है, इस बात का ध्यान रखें, उस हिसाब से आप बेसन डाल दें। ये हो गया हमारा तैयार। और अब हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और पहले पकौड़ियाँ निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, पकौड़ी बनाने के लिए तेल डाल दिया है और ये इस प्रकार से घोल तैयार हुआ है। और अब हम पालक की पकौड़ी बनाएंगे और इसके साथ साथ पालक की पकौड़ी में हम कड़ी में डालेंगे जो हमें आयरन और कैल्शियम, फॉस्फोरस सब मिल जाएंगे क्योंकि विटामिन B1 आयरन होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है और दही में भी होता है। तो दोनों मिलकर खूब स्वादिष्ट और अच्छी बन जाएगी। ये देखिए आप, बच्चे इस प्रकार, ऐसे तो पालक खाते नहीं है, अगर आप इस प्रकार से आप अपने खाने में पालक का यूज़ करोगे तो बच्चे आराम से खा लेंगे। अब जैसे ही तेल आएगा मैं आपको बताऊंगी कि पकौड़ी बना के दिखाऊंगी कैसी बनी। दोस्तों, तेल गरम हो गया है और तेल आप मीडियम फ्लेम पे रखें, ज़्यादा तेज़ नहीं करें क्योंकि पालक जल जाता है और काला हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप, ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें। और जितना आपने तेल डाला है, जितनी आपकी कढ़ाई में है उतने ही पकौड़े डालें आप इन पकौड़ों को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन आज हम पालक पकौड़ा कड़ी बनाएंगे। जो देखिए आप, अगर आपको पकौड़ों को और कुरकुरा करना है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा डाल दें या अरारोट डाल दें तो कुरकुरे हो जाएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप डालें या ना डालें। देखिए, एकदम अच्छे से सीख गए हैं, ज़्यादा सेकना नहीं है हमें, नहीं तो पालक जल जाएगा, पालक की गुणवत्ता ख़त्म हो जाएगी। आप इसको सॉस के साथ खा सकते हैं, लेकिन आज हम पालक पकौड़ी कड़ी बना रहे हैं तो मैंने ये पालक की। अब आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप दही में बेसन डालें तो केवल आधा चम्मच या 1 चम्मच ही डालें क्योंकि बेसन इसमें भी बहुत है, नहीं तो बेसन होके सारा आपको गैस एसिडिटी हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। एक ही बेस निकल गया, ये देखिए। और आप लोगों को पता ही है मैं नमकीन की बहुत शौकीन हूँ, तो मैंने थोड़ी पकौड़ी ज़्यादा बनवाई है कि मैं खा लूँगी इसे ऐसे ही सॉस के साथ और चटनी के साथ। आप भी खा सकते हैं ऐसे। पकौड़ी बनते बनते मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, प्लीज़ मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप इसे देखें भी, आप इस प्रकार से देखेंगे तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और मुझे जोश और उत्साह रहेगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। तो आप ज़रूर इसे देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लाइक और सब्सक्राइब मैं कहती हूँ तो लाल वाला बटन जो एक बार सब्सक्राइब कर दिया उससे अनसब्सक्राइब कर देते हैं, उसे एक बार ही दबाना है, उस पर घंटी आ जाएगी, ब्लैक हो जाएगी घंटी, तो समझ आना कि ये सब्सक्राइब हो गया है। बाद में केवल आपको लाइक ही करना है, लेकिन आपको पसंद नहीं आए तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, पालक के पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। बच्चे इस प्रकार से पकोड़े खा लेंगे, बाकी आप खाने में भी बना सकते हैं। और ये देखिए, इसमें मैंने
मात्र आधा छोटा चम्मच जो ये है वो डाला है। और मैंने भगोना वही ले लिया जिसमें हमने पालक और बेसन का किया था। जो वो थोड़ा बेसन बचा हुआ है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और इस दही को आप पूरा, आपके पास छाछ है तो छाछ की कड़ी का तो बात ही कुछ और है। छाछ ना हो तो आप दही का जो बना रहे हो उसको पूरा फेंट लें, जिससे उसमें किसी प्रकार की गुठली नहीं रहे बेसन डालने के बाद। और इसमें क्या क्या डालना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कड़ी के लिए आपकी इच्छा है आप तेल में बनाओ या घी में बनाओ, जैसा आपको अच्छा लगे उसमें बनाओ। बाकी तेल में बनाओगे तो थोड़ी सी क्रंचीनेस आएगी। और ये हींग डाल दी हमने इसके अंदर थोड़ी सी। और घी का तो स्वाद ही कुछ और होता है, तो आप मेरी मानो तो घी में ही बनावें। अब हम थोड़ी सी दाना मेथी डाल रहे हैं। इस समय गैस का फ्लेम थोड़ा धीरे रहे, नहीं तो दाना मेथी कड़वी हो जाती है, इस बात का ध्यान रखें। और जैसे ही दाना मेथी थोड़ी थोड़ी तड़कने लगेगी तो हम इसके अंदर राई डालेंगे। ये देखिए, फिर जीरा और उसके बाद में सूखी लाल मिर्च इस प्रकार से हम डाल देंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि जब कोई भी दही के सामान बना रहे हो तो उस समय गैस धीरे हो, नहीं तो दही फट सकता है आपका। ये देखिए, अब ये थोड़ा तड़कने लग गया है। अब हमने जो ये घोल तैयार किया है वो छौंकेंगे हम। अब ये कड़ी पत्ते डाल रहे हैं हम। अब हम इसे छौंक देंगे। इस समय गैस एकदम लो फ्लेम पे होना चाहिए, नहीं तो दही फट जाएगा। और आपको जितना पानी डालना है अभी डालना है, और अगर बाद में पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो गर्म पानी करके डालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैंने पहले भी आपको कड़ी बनाने का तरीका बताया हुआ है, आप जाके मेरे दूसरे चैनल पर भी देख सकते हैं कि इस प्रकार से नहीं डालेंगे तो यह फट सकती है बाद में और उसका स्वाद भी चला जाएगा। अब इसका एक उबाल आएगा तब तक लगातार हम इसे उबालते रहेंगे। ये देखिए, जैसे एक उबाल आ जाएगा फिर हम 10-15 मिनट तक इसे पकाएंगे। अब देखिए दोस्तों, हल्दी डाल दी हमने थोड़ी सी। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। अगर आप पीली कड़ी खाते हो, लाल नहीं खाते हो तो लाल मिर्च ना डालें, लेकिन मैं थोड़ी सी लाल मिर्च इसमें ज़रूर डालूँगी, पीसी हुई लाल मिर्च। और अब इसमें एक उबाल आ गया, इसे 10 मिनट तक के पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी इसी प्रकार। और उसके बाद में आपको बताती हूँ जब कड़ी बन जाती है। ये देखिए दोस्तों, ये उबाल तो खूब आ रहा है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, पकौड़ी वाली कड़ी बनाएं तो आपको थोड़ी कड़ी को पतली रखनी है, क्योंकि ये जो बेसन की पकौड़ी है, पालक की पकौड़ी में बेसन भी है, तो वो पूरे दही को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है। तो इस वजह से पूरे इसके दही में इसके अंदर समा जाता है, तो कड़ी फिर सूख जाती है, तो इसलिए थोड़ा पानी होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अब हम कड़ी का छौंक तैयार कर रहे हैं। घी डाल दिया, हींग डाल दी, इसके अंदर वही चीज़ें जाएगी। ये हमने राई डाल दी, और जब तड़का तैयार हो जाएगा तो हम कड़ी के ऊपर डालेंगे। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए इतनी पतली है। ये पतली रखने के पीछे मैंने आपको रीज़न बता दिया था, क्योंकि पकोड़े इस दही को पूरा अपने में ले लेंगे, तो इसलिए आप इसके अंदर पतली कड़ी रखें। तो आपको ये बनाते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये जो पकौड़ी हमने बनाई है मुझे अभी खानी है तो मैं अभी डाल रही हूँ, अन्यथा आप इसे खाने से जस्ट 5 मिनट पहले डालें, जिससे क्या है कि ये कड़ी कम नहीं रह जाए, नहीं तो आपकी कड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि सारे पकोड़े जो है वो सारी कड़ी को अपने में ले लेंगे और ये कड़ी कम हो जाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पकोड़े उसके बाद में टूटने भी लग जाएंगे, इसलिए आपको तुरंत जिस समय खाओ उसी समय इस कड़ी को वापस गर्म करते वक्त ये पकोड़े डाल दें आप, जिससे ये बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको इससे सर्व करके बताती हूँ। तड़का पहले ही तैयार कर लिया था, तो अब मैं ये तड़का इसके अंदर डाल रही हूँ, शानदार, जो हमने घी में बनाया था। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अगर इसे तेल में बनाओगे पर मज़ा नहीं आएगा, मज़ा तो आपको घी के तड़के के साथ ही आएगा। ये देखिए इस प्रकार से मैंने कड़ी बना दी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डाल दूँगी। ये देखिए शानदार पालक पकोड़ा कड़ी बनके तैयार हो गई है। आप एक बार पालक पकोड़ा कड़ी बना के देखिए। आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ इसे खा सकते हैं। ये बहुत अच्छी लगती है। इसे बनाते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पालक को खूब अच्छे से धोना,
पालक को एकदम बारीक बारीक काटना। और पालक की पकौड़ी जिस समय तलो उस समय गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, अन्यथा पालक के पकौड़े जो है वो जल जाएंगे आपके। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और नंबर 2, आपको कढ़ी बनाते समय कढ़ी को थोड़ा पतला रखना है, क्योंकि ये जो पकौड़े हैं ये कढ़ी को एकदम अपने में चूस लेंगे, तो इसलिए आपको पतली रखनी है, अन्यथा कढ़ी गाढ़ी हो जाएगी। और पकौड़े उसी समय डालें जिस समय आपको खाना हो, क्योंकि ये पकौड़े फिर टूटने लग जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन मुझे अभी खाना था तो मैंने अभी डाल दिया है और आपको बता दिया है कि ये इस प्रकार से बनती है। अब आप नमकीन चावल के साथ या सादे चावल के साथ या खिचड़ी के साथ, जो मूंग दाल और चावल की खिचड़ी बनती है उसके साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए। अगर आपको मेरे द्वारा जो ये पालक पकौड़ी कढ़ी बनी है वो शानदार लगी है, मुझे तो बहुत शानदार लग रही है, देखते ही खाने की इच्छा हो रही है। अगर आप भी एक बार बनाओगे तो आपकी भी इच्छा होगी, आपके बच्चे इस बहाने पालक खाएंगे, और पालक खाएंगे तो आपके बच्चों में आयरन की कमी नहीं होएगी। तो आप इस प्रकार से बनाइए और खाइए। अगर यह तरीका पसंद आया मेरे बनाने का तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।